उसको धारीवाल साहब की सरकार जाने के बाद जब बीजेपी की सरकार आई तो जो चीज़ उन्होंने बनाई है तो बीजेपी वालों से वो आइटम इनसे संभले भी नहीं इनकी सरकार से। जो अपन काल अपने पूर्वजों ने जिया है उनकी यादों को पूरे संसार में, पूरे भारत में फैलाने के लिए, उनकी नॉलेज के लिए ये चीज़ें बनाई जा रही है। आज आने वाले समय में आप देख के आपका दिल गदगद हो जाएगा। क्या नाम है आपका? गुलाम हुसैन। धारीवाल जी के कार्यकाल में क्या उपलब्धियां रही, मतलब क्या उपलब्धियां चल रही है कार्यकाल की, उनके काम बताएंगे आप? धारीवाल साहब की उपलब्धियां आज से नहीं, कोटावासी जब से धारीवाल साहब के फादर चुनाव लड़े थे उस ज़माने में कोटा का नाम उद्योगों में आता था। आज धारीवाल साहब जब 2008 में चुनाव लड़े थे तो धारीवाल साहब ने इतनी उपलब्धियां जैसे कि 7 वंडर और भी बहुत सारी चीज़ें उसको गिना भी नहीं सकते हम, ना कोई उसको गिन सकता है। इतनी चीज़ें उन्होंने कोटा के लिए मुहैया कराई है। उसको धारीवाल साहब की सरकार जाने के बाद जब बीजेपी की सरकार आई तो जो चीज़ उन्होंने बनाई है तो बीजेपी वालों से वो आइटम इनसे संभले भी नहीं इनकी सरकार से। उनकी मेंटेनेंस, साफ़ सफाई, आज 7 वंडर के आसपास जो बाथरूम्स वगैरह देखते हो, जब उन्होंने बनाया था तो ऐसा लगता था कि कोटा में नहीं हम विदेश में आ गए। लेकिन जैसे धारीवाल साहब की सरकार गई और बीजेपी शासन आया तो ऐसा लगा कि यार वापस कोटा में आ गए, तो उसको संभाल भी नहीं पाए। और अब भी यही होगा। ये तो जनता पता नहीं कैसे फिसल जाती है, कोई राम मंदिर में फिसल जाती है, कोई मस्जिद के उसमें फिसल जाता है। मेरे को ये समझ नहीं आता कि एक इतने बढ़िया शासन करने वालों को हार का सामना कैसे करना पड़ता है। मेरे को ये बिल्कुल समझ नहीं आता। अशोक गहलोत जैसे मतलब इतने अच्छे नेता धारीवाल साहब, ऐसे नेता ना तो पैदा हों धरती पे और ना ही कोई इनका मुकाबला कर सकता है। आज धारीवाल साहब की उपलब्धि कोटा के अंदर बताई जाए तो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा मोहल्ला, कोई ऐसी गली, कोई ऐसा बाज़ार जो धारीवाल साहब ने जहाँ काम नहीं किया हो, खुद कोटा मुंह से बोल रहा है कि मैं धारीवाल साहब का किया हुआ आभारी हूँ। कोटा मुंह से बोल रहा है। और आने वाले कार्यकाल वैसे कांग्रेस का ही होगा, मुझे पक्का भरोसा है, क्योंकि मुझे जनता से आशा है। लोगों के लिए किया है धारीवाल जी ने जो, उसको पब्लिक नहीं भूलेगी। धारीवाल साहब एक लोगों के लिए सोचने वाले नेता हैं। उन्होंने जैसे कहते हैं ना पानी में रास्ता बनाना। अभी हम सब्जी मंडी को लेके चलते हैं, सब्जी मंडी कॉम्प्लेक्स के सामने एक नया रास्ता बनाया है बाज़ार में। पुराने बाज़ारों को उन्होंने सिटी से मिलाया है, तो उस रास्ते में 2 आदमी बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। अभी टाइम ये है कि वहाँ पे पूरा का पूरा ट्रक अंदर निकल जाए, घंटा घर चला जाए। पहले व्यवस्था ये थी कि कहीं आग लग जाती थी तो बुझाने वाली जो मशीनें होती हैं ना, उनको बहुत दूर खड़ा होना पड़ता था। अब वो जहाँ पे लगी है वहाँ पहुँच जाए। धारीवाल साहब ने बहुत कुछ किया है कोटा के लिए और कोटा की जनता उनकी बहुत बहुत आभारी है। कोटा की सफाई व्यवस्था किस तरीके से हो रही है, कुछ बताएंगे उस बारे में? कोटा की सफाई व्यवस्था जहाँ तक मुझे याद है, पहले मैंने तो कभी नहीं देखी ऐसी सफाई व्यवस्था। बड़ी बड़ी मशीनें चल रही है, सुपर शकर नाम पहली बार सुना है मैंने तो, रोड शिपर, बल्कि कोटा क्या राजस्थान वालों ने पहली बार देखा है ये। कोई नहीं जानता सुपर शकर क्या होती है, जो ऑटोमेटिकली पानी भरती है, बड़े बड़े टैंक साफ करती है। उसने स्टेशन से लेके और जो 10 साल पुरानी जो सीवरेज लाइनें थी उनको बड़ी आसानी से साफ कर दिया। तो सफाई व्यवस्था की भी देखने की ज़रूरत नहीं है। कोटा बहुत साफ है और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे नगर निगम के अधिकारियों का, खास करके मालावत साहब का, जो कि कोटा की सफाई व्यवस्था में उनकी अहम भूमिका रही है। और नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो बिल्कुल सफाई व्यवस्था को लेके बिल्कुल खड़े रहते हैं, अपनी जो ड्यूटी होती है उस पर। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। कोटा बहुत स्वच्छ है, मैंने इससे पहले नहीं देखा। विकास कार्य के बारे में क्या कहेंगे? विकास कार्य धारीवाल साहब के लिए मतलब कुछ कह ही नहीं सकते हैं। विकास कार्य तो ये कोई नई बात तो है नहीं। धारीवाल साहब आएंगे, विकास कार्य लाएंगे, ये तो कराना ही है। अब 7 वंडर के बाद में पूरे कोटा शहर की पुलियाँ हैं। रात को जब आदमी निकलता है और अंटागढ़ जाता है तो महसूस होता है कि कहाँ आ गई, एक नए कोटा का विकास हुआ है। महावीर नगर चले जाओ, गुमानपुरा चले जाओ,
मतलब ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें विकास मुंह से चढ़ के नहीं बोल रहा? ऐसा कोई मोहल्ला, गली, कोई वार्ड या कोई ऐसी कोई मुझे जगह नज़र नहीं आती जो अभी खुदी हुई ना हो। इससे ज़्यादा धारीवाल साहब क्या विकास कराएंगे? विकास खुद बोल रहा है कि मुझे धारीवाल साहब ने कराया है। धारीवाल जी हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आपका नाम क्या बताया था आपने? गुलाम हुसैन। आपका नाम क्या है? चेतन गौड़ा। क्या करते हो आप? बस अभी तो ये है कि जब से कांग्रेस सरकार में जब तक कांग्रेस में आए तो धारीवाल जी के विकास देखते बस उनकी सेवा करने की इच्छा होती है। आप कोटा जब 2018 में कोटा शहर में बाढ़ आई थी, अशोक गहलोत जी ने उस बात को इतनी गहनता से लिया कि पहले ही बजट में 2018-19 के बजट में चंबल रिवर की जो रिटेनिंग वाल है बाढ़ से बचाने के लिए जो बना नहीं, तो उससे साथ साथ उन्होंने रिवर फ्रंट का प्रोजेक्ट भी पास किया। और इस प्रोजेक्ट की लगभग जो कॉस्ट अभी तक 800 करोड़ के लमसम है। इसमें ऐसे अद्भुत मतलब जो राजस्थान की संस्कृति है उसको पहचान दिलाने के लिए भी कुछ ऐसे काम किए जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ सिंह घाट बनाया जा रहा है, सांस्कृतिक घाट बनाया जा रहा है, आध्यात्मिक घाट बनाया जा रहा है। ये सब जो चीज़ें यहाँ बनाई जा रही है ये वेस्टेज चीज़ें नहीं है। ये अपने पूर्वज हैं, जो अपने पूर्वजों ने जिया है, उनकी यादों को पूरे संसार में, पूरे भारत में फैलाने के लिए, उनकी नॉलेज के लिए ये चीज़ें बनाई जा रही है। आज संस्कृति जिंदा रखने के लिए धारीवाल जी का जो योगदान इस भारतवर्ष को, राजस्थान को, कोटा शहर को है, उसको हमेशा मतलब मैं नहीं मानता कि लोग इस चीज़ को भूल पाएंगे। आज आप देख लीजिए चंबल की क्या दुर्दशा थी। आपने देखा होगा कि बार आपने लाइव दिखाया यहाँ के बाढ़ के हालात, जो चंबल में नाले गिर रहे थे वो हालात भी आपने दिखाए। पूरे कोटा शहर के छोटे बड़े करके सैकड़ों नाले चंबल को प्रदूषित कर रहे थे। और आज चंबल के आने वाले समय में आप देख के आपका दिल गदगद हो जाएगा। आप उस चंबल जिसने कोटा की जननी है उसकी प्रतिमा जो देखने में ऐसी लगेगी जैसे मान लो कहीं से दूध की धार बह रही हो, उतनी 42 मीटर की वो प्रतिमा लगने वाली है और कुछ ही दिनों में लग जाएगी। उस प्रतिमा ऐसा नहीं प्रतिमा ही लगा रहे, साथ साथ उसको डेकोरेशन के लिए 48 मीटर व्यास का म्यूजिक फाउंटेन जो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है, वो भी इस प्रतिमा के साथ लगाया जाएगा। ऐसे कई कार्य गिनाते हुए याद भी नहीं रहते हैं। यहाँ का घंटा देख लीजिए जो विश्व प्रसिद्ध होगा, विश्व प्रसिद्ध इसलिए होगा कि पूरे विश्व में इससे बड़ा घंटा नहीं है। पहले था, अब कोटा में होगा। जब कोटा में फर्स्ट घंटा होगा तो पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा होगा, तो कोटा का नाम पूरे वर्ल्ड के नक्शे में आना स्वाभाविक है। इसमें दो राय नहीं है कि कोई प्रश्न चिन्ह हो। इसी तरह ऐसा नहीं कि रोड फ्रंट का काम हो रहा है पूरे शहर के अंदर। जो हमारे मंत्री श्री शांति धारीवाल जी हैं, ये कोटा के विकास पुरुष हैं, पूरे राजस्थान के विकास पुरुष हैं। ऐसा नहीं है कि स्मार्ट सिटी का कार्य कोटा में ही चल रहा है। हिंदुस्तान के कई शहरों के अंदर स्मार्ट सिटी का कार्य चल रहा है, लेकिन जो कोटा की बात हर शहर के अंदर हो रही है। ऐसा नहीं है कोटा पूरे भारत में फेमस हुआ है। स्मार्ट सिटी का काम सब जगह चल रहा है और सिटी फेमस नहीं है, कोटा ही फेमस हो रहा है। कारण सिर्फ शांति धारीवाल, शांति धारीवाल, शांति धारीवाल, उसी के नाम की जैसा आज ये प्रोजेक्ट पूरे भारत के अंदर फेमस हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान, पूरे संसार के अंदर फेमस हो रहा है। और ये बीजेपी के कुछ लोग हैं, जिनको मैं बीजेपी के भी नहीं बोलूँगा, ये वो लोग हैं जो मतलब शहर का विकास देखना इनको पसंद नहीं है। ये लोग उड़ा रहे पैसे का वेस्टेज जा रहा है। ये पैसा क्या काम आएगा? ये पैसा आपकी पहचान बनाएगा। आप जब कोटा से बाहर जाओगे ना तो ये चीज़ें ही आपको पहचान बताएंगी। आप रे कोटा से आए और रिवर फ्रंट है ना यार, अपन घूमने गए थे, ऐसे लोग बातें करेंगे। ये पहचान है। और कोटा में इसका योगदान ये रहेगा कि आने वाले समूह में जो कोटा की आर्थिक स्थिति है, जो वाणिज्य ढांचा है, ये बहुत मजबूत होगा। कोटा के अलावा जयपुर से, पूरे राजस्थान से, पूरे भारत से, पूरे वर्ल्ड से लोग यहाँ आएंगे, देखेंगे, यहाँ की बातें करेंगे। कोटा का नाम आप देख लो सोने अक्षरों में आएगा आने वाले समय पे। ये तो नई चीज़ें पुराना जो कर रहे हैं, पुराने में आप चौराहे देख लीजिए, मतलब शहर की छोटी से गली से लेके बड़े रोड तक देख लीजिए आप। एक कहावत चल रही है, ऐसा कौन सा अड्डा जहाँ धारीवाल जी ने नहीं कराया खड्डा। ये कोटा में कहावत चल रही है। ये कहावत इसलिए चल रही है कि हर क्षेत्र, छोटी सी गली से लेकर बड़े मोहल्लों तक, बड़ी कॉलोनियों तक कोटा में विकास कार्य चल रहे हैं। कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है, कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है। मतलब धारीवाल जी की कार्यकाल की मैं कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं करता हूँ, धारीवाल जी की बात कर रहा हूँ। धारीवाल जी जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। ऐसा नेता मतलब ये समझ लो कि कोटा के विकास करने के लिए कोटा में पैदा हुआ है, ये कहना चाहेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि नगर निगम के जो महापौर हैं, इनका रवैया किस तरह का? ये विकास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इनके धारीवाल जी के हिसाब से चल रहे हैं आगे या नहीं चल पा रहे हैं? धारीवाल जी का
मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे बीच में ऐसे महापौर उप महापौर लेके आए हैं, जो धारीवाल साहब की भी सुनते हैं और हमारी भी सुनते हैं। मंजू मेहरा जी खास करके जो महापौर है वो मंजू मेहरा जी खास करके जो महापौर है वो एक एक जो छोटे से लेके छोटा आदमी जो उनके पास जाता है उनकी सुनती है और उनका काम करती है। मंजू मेहरा जी बहुत अच्छी लेडी है और वो नगर निगम की साफ़ सफाई के साथ साथ लोगों के पट्टे, लोगों के जो लोन वगैरह के जो कार्य हैं, मतलब जो राशन से जुड़ी हुई समस्या है, उन सब समस्याओं का समाधान करती है। ऐसा ही सोनू कुरैशी जी करते हैं। दोनों अपनी जगह सही है और दोनों किसी प्रकार का किसी से कोई मतभेद नहीं रखते। और मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, बात जब विकास की चल रही है तो नया विकास तो लोगों को दिख ही रहा है, नया विकास। लेकिन धारीवाल साहब ने एक अजीब मुहिम चला रखी है। मैं खास करके परकोटे में रहने वाला हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि जब मैं निकलता हूँ अपने पुराने गढ़ों में से, तो उन्होंने पुरानी जो यादें हैं, गढ़े हुए मुर्दे उखाड़ना जो बोलते हैं, तो उन्होंने उसको जिंदा कर दिया है। मेरे को ये एक आभास सा होता है कि यार वापस में राजा महाराजा के ज़माने में उसी जगह रह रहा हूँ। गढ़ के दरवाजे सही हो रहे हैं, गढ़ों की दशाएँ ऐसी सुधर रही है। वाकई यार धारीवाल साहब कुछ है, उनकी सोच में कुछ दम है। कांग्रेस और बीजेपी की बात करना तो एक अलग बात है। खास करके मैं कोटा में रह रहा हूँ, अगर बीजेपी भी अच्छा काम कराएगी तो कोटा के लिए कराएगी। अब बीजेपी के लिए कोई मुद्दा है नहीं, वैसे मतलब कहीं कोई विशेष मुद्दा है नहीं और होगा भी नहीं। धारीवाल साहब का रवैया काम कराने का ऐसा है कि अपन एक डायरी लेके घूमें तो हर घर के बाहर कहीं नाली बन रही है, कहीं सीसी हो रही है। जिन्होंने सपने में नहीं सोचा था कि मेरे यहाँ इतना बड़ा रोड निकल जाएगा, वहाँ रोड निकल रहे हैं। मतलब सपनों को हकीकत में बदल रहे हैं। ये है धारीवाल साहब। और उन्होंने करीब जो बॉडी वाले थे, इसी कार्यकाल में नहीं, हर कार्यकाल में किसी को जब उन्होंने उजाड़ा है, एक तो सबसे अच्छी बात ये है इस धारीवाल साहब की कि किसी को अगर वो उजाड़ते हैं तो उसको सबसे पहले बसाने की सोचते हैं। आज उन्होंने किराएदारों को मालिक बना दिया, मकान मालिकों को ऊंची जगह जहाँ तोड़े हैं उनको अच्छी से अच्छी जगह दी है, तो उनसे कोई दुखी होने का प्रश्न उठ ही नहीं सकता। धारीवाल साहब ने एक बॉडी वाले को दुकानदार बना दिया। धारीवाल साहब और कांग्रेस सरकार हमेशा गरीबों की रही है। अब जब देख रहे हैं, अभी मैंने तो कभी जीवन में इतना महंगा सिलेंडर 100 रुपये लीटर का तेल, अरे मारोगे रे भैया, तो गजब बात है। 100 रुपये लीटर का तेल 100 से ज़्यादा हो गया, अब तो 100 से ज़्यादा हो गया खैर। लेकिन ये चश्मा अभी लोगों के आंखों से उतर नहीं रहा है। उतरेगा, बहुत जल्दी उतरेगा। इसका परिणाम भी इनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि गरीब की हाई और बद्दुआ ले रहे हैं ये लोग। गरीब चल रहा है, उसको जीना है, जीवन व्यापक करना है तो जीना तो पड़ेगा। आज मजदूरी ठेले वाले की वही घंटाघर से सब्जी मंडी जाता है, 10 रुपये लेता है, तो कमाई तो उसकी वही है, खर्चा बढ़ गया। आज दाल के भाव, दुनिया भर के भाव इन्होंने बढ़ा के मतलब वो कहते हैं ना गरीबी हटाओ, लेकिन ये इनका नारा मेरे को लगता है गरीबों को हटाओ, क्योंकि खाने का नहीं रहेगा तो गरीब वैसे ही मरमुरा जाएगा। तो सोचने की बात है। और धारीवाल साहब का जो धारीवाल साहब की जो बात है विकास की, तो विकास तो मुँह से बोल रहा है कोटा सिटी में, जहाँ निकलो जिधर निकलो बस विकास ही विकास है। व्यापार बढ़ रहा है, व्यापार भी विकास से बढ़ता है। बाहर की जब लोग घूमने आएंगे तो उससे व्यापार बढ़ेगा कोटा का। तो धारीवाल साहब का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अशोक गहलोत और धारीवाल साहब बहुत ऊंची हस्ती है जो लोगों की सोचती है। और कुछ बताना चाहें आप? धारीवाल जी के बारे में जितना बताओ उतना कम है। कोई यादगार चीज़, कोई दर्शकों को बताना चाहते हो तो? धारीवाल साहब की नेतागिरी जरा सा भी अभिमान नहीं है। पिछले ईद के दिन जब हम बहुत सारे मुसलमान भाई खड़े थे, नमाज पढ़ के आए थे, तो एक भोला चाय की दुकान पड़ती है, तो हमने केवल नमस्कार करने के लिए, वो ईद मिलने के लिए सबसे रोड पे आई। धारीवाल साहब तो एक अलग पहचान है, कोटा की शान है धारीवाल। तभी तो कहते हैं हाड़ोती का एक किला धारीवाल।